हेलो बच्चों, ये लेट नाइट वीडियो आप देख रहे होंगे। 2-3-4 मिनट का ये वीडियो होगा, इसलिए कि जाते जाते मैं आपको ध्यान दिलवा दूं कि ये चीजें ध्यान रखिएगा जिससे आप हाई स्कोरिंग कर सके मैथमेटिक्स में। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप पूरा पेपर सही करके आए। आइए तुरंत बात समझ लेते हैं मैथ्स के फाइनल लास्ट मिनट टिप्स। तो लास्ट मिनट टिप्स में आप ध्यान ये रखिए बेटा कि पेपर लेवल मेंटली आप तैयार रहिए, मॉडरेट टू टफ होने वाला है। वैसे मॉडरेट पेपर आता है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीबीएसई का बिहेवियर है उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप मेंटली जब प्रिपेयर रहेंगे कि पेपर मॉडरेट टू टफ आएगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में झटका नहीं लगेगा और आप टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप मेंटली तैयार हो जाइए फाइट करने के लिए, जंग लड़ने के लिए। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। पेपर के चांसेस है लेंदी आने के, तो पेपर अगर लेंदी आएगा तो आपको शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना पेपर छूट जाएगा आपका। और पढ़ाई के क्षेत्र में हर बच्चे से मैं यही बोलता हूं कि पढ़ाई में अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ रहा है, मतलब पढ़ भी नहीं पाया हुआ क्या क्वेश्चन है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है पढ़ाई के क्षेत्र में। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि पेपर छोड़ आए आप। तो आप किसी भी कीमत पे पेपर छोड़ के मत आइएगा, पूरा पेपर पढ़िए, जो आता है करिए, नहीं आता तो क्वेश्चन ही लिख दीजिए, जो फॉर्मूला आसपास का दिख रहा है वही लिख दीजिए, कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। तो ये स्थिति जरूर बनाइएगा जिससे कि आप पेपर छोड़ के ना आए। पेपर छोड़िएगा नहीं, लेंदी पेपर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे की बात हम लोग करें बेटा, कौन से टॉपिक या मेथड है जिससे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कल सुबह भी उठिएगा तो फॉर्मूले और कुछ नहीं, रिवीजन फॉर्मूले का, जैसे फॉर्मूले ऑन द टिप हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले बड़े इस्तेमाल करेंगे मैथ्स के अंदर। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने बोला, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके आसपास का कोई फॉर्मूला आता वही लगा दीजिए उसमें, ऐसे की तैसी। कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन ही लिख के चले आइए, क्योंकि ब्लैंक छोड़ देंगे तो खाली कोरे कागज पे तो नंबर ना दे पाएगा एग्जामिनर। और कुछ भी लिखे रहेंगे तो आधा एक नंबर अगर लीनियर मार्किंग गंगा बही तो उसमें तुम भी नहा लेना, तुम्हें भी मौका मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। कुछ टॉपिक्स रिवाइज स्कोरिंग टॉपिक्स मोर, ये जो टॉपिक्स हैं ये इजी हैं, इनको ज्यादा रिवीजन करके ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एलपीपी, वेक्टर्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो तेजी से आप कर पाएंगे और ज्यादा नंबर ले पाएंगे। तो उसका रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा बहुत ध्यान करके बेटा। अब सीक्वेंस कैसा हो, कई बच्चे पूछते हैं, तो सीक्वेंस के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन पहले आता है वहां से शुरू कीजिएगा। सबसे अच्छा जो आता है वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे, लास्ट में सबसे कम आता हुआ या नहीं आता हुआ। बाकी अगर सारे का आपको आते हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस जैसा क्वेश्चन पेपर में वैसे ही मेंटेन कर दीजिएगा, सारे आते हैं तो। या आपको जो जो क्वेश्चन आता है सीक्वेंस से बनाते चले जाइए। जितना आसानी आप एग्जामिनर को दे देंगे चेक करने में उतना बढ़िया है, लेकिन गड़बड़ क्वेश्चन पहले जो नहीं आता उसको पहले मत कीजिएगा, क्योंकि इंप्रेशन सेट होता है आपकी कॉपी से। दूसरी बात, क्वेश्चन फंस जाए तो उस पर अटके नहीं रहना है। लेंदी पेपर आ गया, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन फंस गए, कर ही नहीं पा रहे, उसी में फंसे निकालने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। दोबारा जब पूरा पेपर खत्म कर लीजिए, 6 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा हो जाए कभी कि पहले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आते हो। कभी कभी नर्वस हो जाते हैं लड़कियां या लड़के, तो आने वाले क्वेश्चन भी नहीं निकलते उनसे, ये गलती ना कीजिएगा। और एक प्रो टिप मैं आपको देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे आसान और इंपॉर्टेंट है, रीड द पेपर केयरफुली। कई सारे बच्चे, 60 से 70% बच्चों के क्वेश्चन इसीलिए नहीं निकलते कि जो वो पूछ रहे हैं वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए कि एग्जैक्टली कहीं नॉट लगा है, इफ लगा है, कुछ कहानी कह रहा है, तो वो चाहता क्या है आपसे। ध्यान से पढ़िएगा करने से पहले, तब जवाब दीजिएगा। एमसीक्यू में तो अक्सर गलती हो जाती है, नॉट आउट लिखा रहता है उल्टा लिखाते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है बेटा, ऑल द बेस्ट टू यू, कि आप पूरा पेपर कड़ी मेहनत करें, पेपर शानदार तरीके से करके आए। थैंक यू, गुड लक टू यू। मुझे अरविंद एकेडमी चैनल पर मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि आपका पेपर मैथ्स का कैसा गया। थैंक यू, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट।